तो आपने क्या करना है, आपने गूगल ब्राउज़र पे ना यहाँ पे आपने सर्च करना है राइटर पे सिंपली, ठीक है। तो आपके सामने पहली वेबसाइट जो है, फर्स्ट वेबसाइट वो आपकी खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि हमने यहाँ पे काम कैसे करना है और हम यहाँ पे कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब ये देखिए, यहाँ पे हमारे जो बेनिफिट्स हमें दे रहे हैं वो ये है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है, ठीक है। और ये लाइफ टाइम फ्री मेंबरशिप है। उसके बाद आप यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, डिफरेंट असाइनमेंट्स मिलती हैं सब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। जो सा भी सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करते हैं, या आपको वो ये जो राइटर बेस्ड वेबसाइट है ये आपको खुद सजेस्ट करेगी कि आप इस टॉपिक पे हमें असाइनमेंट या प्रोजेक्ट्स हमारा कंप्लीट करके दें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपली उठाना और लगाना ही है, क्योंकि आपने गूगल से ही आपने इसको असाइनमेंट को करना है या चैट जीपीटी से करना है, तो सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वो कह रहे हैं जी, द राइट टू मैनेज द वर्कलोड ऑन योर ओन, मतलब कि आपको उतना काम दिया जाएगा जो कि आप इजीली मैनेज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कम्पिटेटिव सैलरी है, मतलब कि सैलरी अच्छी है। उसके बाद यहाँ पे वो कह रहे हैं जी, इनफ रूम फॉर पर्सनल ग्रोथ, ठीक है। आपके लिए ग्रोथ के लिए ये बहुत इनफ रूम है, मतलब कि आप यहाँ से ग्रोथ कर सकते हैं इजीली। उसके बाद अगर आप टीम के साथ कर सकते हैं 24 घंटे वर्क, वो भी है, ठीक है। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया बोथ फुल एंड पार्ट टाइम, ठीक है। आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स हैं वो करना चाहते हैं तो वो इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने क्या, फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल, ठीक है। और चूज़ द प्रोजेक्ट्स यू लाइक, जो कि आप जिस प्रोजेक्ट के बारे में, मतलब कि जिस सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट करना चाहते हैं आप वो चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, और आप फ्लेक्सिबल वर्क कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी गारंटी ये दे रहे हैं आपको। फिर यहाँ पे आप यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है ये आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट्स कही हैं, वो आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने क्या है कि आ मिनिमम, ठीक है, ये आप देखें, आ मिनिमम ऑफ बैचलर डिग्रीज, मतलब कि जो जिनके पास बैचलर डिग्री है या जिन्होंने बैचलर डिग्री की हुई है, यहाँ पे वो काम कर सकते हैं। उसके अलावा जो बैचलर से कम अगर स्टडी कर रहे हैं, जैसे एफएससी कर रहे हैं या इंटर किसी भी फील्ड में कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इसका भी हल मैं आपको बताता हूँ, इसका हल क्या है, इसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि बैचलर डिग्रीज और हैव एक्सपीरियंस्ड इन द वन ऑफ द फ्लाइंग फील्ड, मतलब कि इन सब्जेक्ट्स के मुताबिक वो पूछ रहा है कि आपने जो सी भी बैचलर डिग्री की है वो इनमें से किस सब्जेक्ट में की है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सब्जेक्ट्स दे दिए हैं, मतलब कि अकाउंटिंग के अबाउट भी दे दिया, आर्ट के अबाउट भी दे दिया, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, मतलब कि आपने इनमें से वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है जिस पे आपने बैचलर डिग्री की हुई है, ठीक है। उसके बाद आपके थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे उन्होंने कहा टॉप 10 जॉब अवेलेबल विद इन 24 आवर्स, मतलब कि जो 24 आवर्स लास्ट जो गुजरे हैं उनमें ये जो सब्जेक्ट्स इन्होंने बता दिए, मैथमेटिक्स बता दिया है, टेक्नोलॉजी बता दिया, साइकोलॉजी बता दिया, अकाउंटिंग, इन्होंने 32 पेजेस किए हैं, $256 अर्न किए हैं, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, बहुत इजी वर्क है। और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने क्या है कि फॉलो 4 सिंपल स्टेप्स टू ज्वाइन अस, मतलब कि राइटर बे जो है हम इसको ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले ये आपको फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म देंगे, फॉर्म हम इस दिन का जो है वो फिल करेंगे, पर्सनल डिटेल देंगे, ठीक है। उसके बाद अब सिंपली यहाँ पे क्या आप देखें, सेकंड नंबर पे उन्होंने कहा जी ट्यूटोरियल आपको दिया जाएगा, मतलब कि शॉर्ट सी स्लाइड्स दी जाएंगी, आपने गौर से पढ़ लेनी है एक बार। और आपने यहाँ पे 15 मल्टीपल चॉइस होते हैं आई थिंक, ऑलमोस्ट, मतलब कि 15 आपको मिलेंगे, क्वेश्चंस देंगे, वो आपने यहाँ पे फिलअप करना है, आपको क्विज टेस्ट होगा, ठीक है। और वो जो आपने ट्यूटोरियल ये आपको देंगे उनमें से ही वो क्वेश्चंस आपसे पूछेगा। उसके बाद वो कह रहा है राइट अ शॉर्ट प्रॉम्प्ट एंड अपलोड ऑन एसे सैंपल, ठीक है। अब आपने ऐसे कैसे करना है, सिंपल सी बात है, मैंने पहली काफ़ी वीडियोस में बताया कि चैट जीपीटी कैसे यूज़ करते हैं। आपने वहीं से ऐसे लिखवा लेना, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप खुद अगर लिख सकते हैं तो लिख लें, बहुत वेल डन है, मतलब कि आप अगर खुद लिखते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी तो आप चैट जीपीटी से भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप वो कह रहा है अपलोड अ फोटो ऑफ योर हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। मतलब कि आपने जो यहाँ पे सीवी अपलोड करनी है या सीवी अपलोड करेंगे, उसमें जो आपने बैचलर डिग्री की है उसने उसका आपने सर्टिफिकेट जो होता है ना, डिग्री होती है जो, उसकी आपने पिक्चर यहाँ पे अपनी अपलोड करनी है, ठीक है।
तो ये थी सिंपल सी चीज़ कि हम यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सब्जेक्ट्स भी मैंने आपको बताए। अब यहाँ पे हाउ इट्स वर्क्स पे हम जाते हैं, ठीक है। सिंपली आपने जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप नीचे थोड़ा सा करें, ये मैंने आपको बता दिया कि ये ऑफ़र क्या कर रहे हैं, पेमेंट ट्वाइस पर मंथ कर रहे हैं, कम्पिटिटिव सैलरी दे रहे हैं। ये आपने सारी चीज़ें पढ़ लेनी है, ठीक है। नो रजिस्ट्रेशन फ़ीस, ये मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया है। काम कैसे करना है, काम क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं सिलेक्ट द राइटिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। आपने सेलेक्ट करना है जो सा आपने प्रोजेक्ट करना है, असाइनमेंट करनी है। उसके बाद आपने अपलोड वर्क करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा और चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे वो कह रहे हैं व्हेन अ कस्टमर ऑर्डर ऑन एकेडमिक राइटिंग असाइनमेंट्स, ठीक है। जो कस्टमर होंगे वो आपको असाइनमेंट्स बताएंगे कि इस प्रोजेक्ट में हमें चाहिए, ठीक है। आपने वो प्रोजेक्ट जो सिलेक्ट करेंगे, आपने उसके मुताबिक जो असाइनमेंट मतलब कि जो क्लाइंट की कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स होंगी, आपने उनके मुताबिक इसकी असाइनमेंट बनानी है और आपने अपलोड कर देनी है, ठीक है। सिंपल सा काम, अब कोई इसमें इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो आपको पे आउट कर देंगे, ठीक है। सिंपल सी चीज़ थी। उसके बाद आपको ये भी होता है कि हमें पेमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल आपने पेमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे वेब मनी के थ्रू भी आप ले सकते हैं, पेयोनियर के थ्रू भी ले सकते हैं। अब वेब मनी जो है वो 5% कमीशन रखती है, ठीक है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपने पेयोनियर के थ्रू अपनी जो पेमेंट है वो आपने लेनी है। सिंपल सी है, पेयोनियर ना आपके पैसे डिडक्ट करेगा, आपकी जो अर्निंग है वो कोई 1% भी आपकी पेमेंट नहीं चार्ज करता कमीशन, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ थी, आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपको एक पेज का, यहाँ से आप एक पेज करें, मतलब कि पेजेस पर डे, ठीक है। एक दिन में एक पेज करें और आप ये अगर 25 दिन करते हैं तो आपको 212 मतलब कि $212 मिलते हैं, 212, ठीक है। अगर आप पेजेस 2 करते हैं फिर आपको आपकी जो अर्निंग है वो बढ़ती जाएगी, 425 हो जाएगी। अगर आप एडवांस लेवल पे करते हैं 467, प्रो लाइट करते हैं तो आपको ये। लेकिन आप अगर रेगुलर भी करते हैं सिंपल इस चीज़ को, आप हर रोज़ का एक पेज यहाँ पे अगर वो प्रोजेक्ट देते हैं आपको राइटिंग का, तो आपने जो उनको प्रोजेक्ट करना है, टाइपिंग जो जॉब है आप वो करके देंगे उनको काम। तो आपके ऊपर डिपेंड है आप डेली का कितने पेजेस कर सकते हैं। अगर आप इसको 15 पेजेस एक दिन के कर सकते हैं मैक्सिमम, तो आप $3000+ कमा सकते हैं। लेकिन आप अगर हर रोज़ का 5 से 6 पेजेस भी अगर आप करते हैं तो आपको $1000 पर मंथ अर्निंग होगी। और इसकी सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आप जब फुल मतलब कि पूरा मंथ आप वर्क कर लेते हैं उसके बाद आपको ये पेमेंट आपके जो अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। तो ये था कि हम यहाँ से कितनी अर्निंग जनरेट करते हैं। यहाँ से आपने खुद बेशक आप चेक कर लीजिएगा इसको राइटर पे को ओपन करके कि आपने जितने पेजेस आप कर सकते हैं, इसलिए आपने वो उस हिसाब से देख लेनी है कि आपकी कितनी अर्निंग होती है। अगर आप एक मंथ में 20 मतलब कि 20 डेज़ में आप काम करना चाहते हैं, एक मंथ में 20 डेज़, ठीक है, 20 डेज़ को, तो आपने सिंपली वो देख लेना है कितने पेजेस आप कर सकते हैं, कितने कम, ठीक है। तो आपकी उस लिहाज से यहाँ पे अर्निंग वो आपको बता देगा।